तो आज की इस कहानी में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे आदमखोर की कहानी के बारे में जो बाहर की औरतों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट करके मिल्क प्रोड्यूस कराया जाता है। आखिर इस गाँव के लोग ऐसा क्यों करते हैं, जानने के लिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। यह दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी की से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और उन लोगों को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैरिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें।
अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे, जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सज़ा दी जाती है जिसमें सज़ा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुँचती है जहाँ पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब
जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद ये वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब से मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए वे लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर
निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इसे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहां पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहां पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है, जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है
और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को, जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उसे इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद दो आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और उन लोगों को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैरिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सीन में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने
के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसलिए लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब से मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी हुई होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद
बाद 2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है, जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग थे, जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं, उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं, जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है, जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं, जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है, जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे, जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहां पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहां पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस
बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलिक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलिक से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है, इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकलकर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें।
अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे, जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सज़ा दी जाती है जिसमें सज़ा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है, ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहां पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है, जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहां पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलिक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब
जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलेक्स दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकलकर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब से मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी हुई होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी का सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है। इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर
निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इसे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुँचती है जहाँ पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है, इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है
और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है। बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है, जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को, जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद दो आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं, जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सज़ा दी जाती है जिसमें सज़ा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के
के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर। और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलिक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब से मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद
2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है, जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग थे, जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं, उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं, जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है, जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए वे लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं, जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है, जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे, जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुँचती है जहाँ पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस
बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और उन लोगों को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैरिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें।
अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे, जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है, ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है, जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं, जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब
उस लड़की से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद ये वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एली दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलेक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एरिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एरिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एरिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी हुई होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलेक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सीन में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़
लेते हैं। और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तो वह एंड्रयू रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रयू को एक सजा दी जाती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रयू सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है, तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे, जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर। और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलिक दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा
सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकल कर सामने आता है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजब सा मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को, जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद दो आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और उन लोगों को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी का सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं, जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें इस कैरिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था। जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रियो होता है और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सज़ा दी जाती है जिसमें सज़ा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को
पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर। और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। और इस स्टार्टिंग में आपको एक कपल को दिखाया जाएगा जिसमें लड़की का नाम नोरा होता है और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपने वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो एलिक से गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी होता है। वहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जगह पूरी की पूरी तरह से वीरान भी होती है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लग जाती है जहाँ वो वॉशरूम कर सके। वहाँ पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर वॉशरूम करने बैठ जाती है। और वहाँ पर उससे थोड़ी दूर पर एक कंकाल भी पड़ा हुआ होता है, वहाँ पर वो उसे नहीं दिखता है। ये गाँव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद नोरा एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब वो एलेक्स से मदद भी मांगने लग जाती है। अब यहाँ पर एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करने जाती है तो वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ में बात करने लग जाती है। जैसे नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से यहाँ से चलने के लिए बोलने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगने लग जाती है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एली उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर लेके आ जाती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाने लग जाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब होता है। इसलिए एलेक्स दोनों से कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है ये गाँव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स उस लड़की की बात यकीन पर नहीं करता है और वो नोरा को वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये गैस भरवाने लग जाते हैं अपनी गाड़ी में। अब यहाँ पर एलिक अपने गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके अंदर से बात करने लग जाता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उनसे बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक कैबिन है और तुम्हें वहाँ पर कोई रूम ज़रूर मिल जाएगा। जिसके बाद में ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई मिलती हैं और उन गाड़ी को देखकर इन्हें ऐसा लगता है यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर इनको नहीं पता चलता है, बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता, इसलिए ये लोग कैबिन के अंदर भी चले जाते हैं और कैबिन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हुई रखी थी। जिसके बाद यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल आपको देखने के लिए मिलेगी। वो इनको बताता है कि मैं इस जगह का अकेले ही संभाल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता हूँ। जिसके बाद में वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो दोनों रूम के अंदर जब होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। वो आदमी बेड के नीचे से बाहर निकलकर सामने आता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजब से मास्क लगा रखा था। अब इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नोरा को जो कि एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा हुआ था। अब नोरा उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरता है और उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाने लग जाता है। इसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी हुई होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी हुई होती है और उसने भी अपने मुँह पर मास्क लगा रखा था। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लग जाती है जिसमें सीमेन होता है। जिसके बाद में वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है और नोरा वहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो सके इसलिए उसने एक इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके बाद 2 आदमी आते हैं, उसे अपने खोलकर साथ ले जाते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हमें एलिक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं और वो भी यहाँ पर काफ़ी आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी को सर पर वार करते हैं उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद में ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ में ले जाने लग जाते हैं जैसे उस बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद हमें
में इस कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की कुछ पहना हुआ होता है, यानी कि पन्नी की तरह पहना हुआ होता है। वहाँ पर वो आदमी मिलकर कुछ उन्हें पैसे देता है। वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता था, जिसके बाद में वो उस कैबिन के मालिक के पास जाता है, जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना हुआ होता है। अब ये दोनों बैठकर बात करने लग जाते हैं और यहाँ पर इनके बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों को, मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं और बॉडी पार्ट्स भी बेचा करते हैं। जिसके बाद में हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ महिलाएं बंद होती हैं। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे पैदा कर चुकी थी, जिसके लिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को भी निकालने लग जाते हैं, जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीन के द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है, जिसका नाम एंड्रियो होता है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए बोलता है, जिस पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देने लग जाती है। अब यहाँ पर इस बात से एंड्रियो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ में जहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर देखता है कि ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रियो ने किया है, इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रियो को तलाश करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर एंड्रियो ने एक ऐसी लड़की को मार दिया था जिससे वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। जिसके बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है, जो कि उसी गोदाम में कहीं पर बंद है। अब यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अब नोरा उस लड़की से बात करने लग जाती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करते हुए नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से कैसे बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी कोई पता होगा। तो वो लड़की उससे कहती है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसके बाद में वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। यहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और यहाँ पर इसलिए उसे नोरा समझाने लग जाती है कि वो उसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकाल लेगी, तुम टेंशन मत लो। आगे सिनेमा में दिखाया जाता है एंड्रियो को पकड़ लेते हैं और जब उसे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तो वह एंड्रियो रोने लग जाता है और कहने लग जाता है वो लड़की मुझे गाली दे रही थी, इससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रियो को एक सजा दी जाती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना होता है। अब एंड्रियो सभी कैदियों को खाना बांटने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास में जा रहे थे, जिसे नोरा यहाँ पर बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब यहाँ पर वो लोग उस लड़की को अपने साथ में बांध कर ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें भागने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिसके बाद में इसलिए दोनों एक चर्च में चले जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में चर्च में देखते हैं कि इनको पता चलता है कि लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा इंसान जानवरों के साथ करते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है। जिसके बाद में सभी कैनिबल इनका पीछा करने लग जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग ही रहे थे, लेकिन तभी आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। जब भी वहाँ पर नोरा तो यहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर फंस जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार देते हैं, जिससे एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लग जाती है, लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो गाड़ी लेकर, और इन लोगों की बस की चाबी इन लोगों के घर के अंदर होती है। और इसके बाद में नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। ऑलमोस्ट उसके सर पर हमला जाकर कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह से पहुँचती है जहाँ पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप कर लेकर आए थे। यहाँ पर नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लग जाती है। जिसके बाद में नोरा उस घर के पास में भी जाती है जहाँ पर विंडो के पास में उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठाने लग जाती है और ये दोनों ही लड़कियाँ बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लग जाती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में नोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उस लड़की को बताने लग जाती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीछे उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हुए हैं। जिसके बाद में ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं।